ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है इसके लिए तुम्हें नर्क की अग्नि में जलना पड़ सकता है और वो सारे पापों का बोझ भी ढोना पड़ सकता है जो तुमने कभी नहीं किए। नहीं नहीं, ये अनर्थ नहीं करना चाहिए मुझे, कदापि नहीं। कुछ तो उपाय होगा इससे बचने का। वह स्वयं के साथ वार्तालाप कर रहा था और किसी उलझन की गुत्थी को सुलझाने का प्रयास भी। लेकिन कौन था वो? हरे कृष्णा। आज पांडुपुत्र भीमसेन कुछ उदास लग रहे थे, जैसे आज कोई ऐसी बात उनके कानों और मन में चुभ गई थी जिसने उन्हें विचार करने पर मजबूर कर दिया था। वैसे तो वो आज भी इंद्रप्रस्थ के राजमहल में अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे, लेकिन उनका मन आज उन कार्यों में नहीं था। शरीर तो चल रहा था, लेकिन मन किसी अनजान उधेड़पुन में लगा हुआ था। आखिर क्या हो रहा था आज भीमसेन को और बड़े बड़े महारथी योद्धाओं को अपनी गदा के एक प्रहार से मृत्यु शैया पर लेटाने में समर्थ भीम आज इतने उदास और उलझन में क्यों थे? इसका जवाब केवल उनके ही पास था। और आखिरकार अपने सवालों के जवाब प्राप्त करने हेतु वे निकल पड़े उस आश्रम की ओर जहाँ उनके पितामह श्री व्यास देव जी रहते थे। वहाँ जाकर उन्होंने अपने पितामह को प्रणाम किया और महाबलशाली भीमसेन बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की भांति अपने पितामह के चरणों के पास जाकर बैठ गए। उनकी मनोदशा उनके चेहरे पर झलक रही थी और ये बात महान ऋषि व्यास देव जी से छिपी कैसे रह सकती थी। उन्होंने अपने पुत्र के सिर पर हाथ फेरा और प्रेम से पूछा, क्या बात है भीम? सहस्त्र हाथियों का बल अपनी भुजाओं में समेटने वाले मेरे पुत्र के मुख पर आज किस बात की चिंता है? पितामह के इस प्रेम पूर्ण वचन सुनकर भीम के हृदय का बांध टूट पड़ा। उन्होंने गदगद वाणी में श्री व्यासदेव से कहा, हे पितामह, युद्ध में शत्रुओं को अपनी गदा के एक प्रहार से ध्वस्त करना आसान है, लेकिन मेरे मनोयुद्ध में विजय कैसे प्राप्त करूं? एक बात मेरे मन में शत्रु बनकर बार बार मेरे हृदय को चीर रही है और उसी का समाधान ढूंढने हेतु मैं आपके पास आया हूँ। व्यासदेव ने पूछा, ऐसी क्या बात है भीम जो तुम्हें परेशान कर रही है? भीम ने कहा, हे पितामह, मैं जानता हूँ कि व्यक्ति चाहे किसी भी आश्रम में रहता हो, लेकिन उसे धर्म का आचरण सदैव करना चाहिए। और आपने वैदिक शास्त्रों में जो नीति नियम बताए हैं ना, उनका पालन करने से व्यक्ति धर्म का पालन करता है। मेरी माता ने भी मुझे यही सिखाया है और मेरे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर तो धर्मराज कहलाते हैं, लेकिन उनके ही परिवार में होने के बाद भी मैं अपने धर्म पालन से वंचित रहता हूँ। इस बात का मुझे अत्यंत दुख है। व्यासदेव ने आश्चर्य से पूछा, अच्छा, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तुम धर्म का पालन नहीं कर रहे हो। ऐसा कौन सा नियम है जिसका तुम पालन नहीं कर पा रहे? इसके उत्तर में भीमसेन ने कहा, पितामह, मेरे परिवार में मेरी माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और यहाँ तक कि द्रौपदी भी भगवान श्री हरि की प्रसन्नता हेतु प्रत्येक मास में आने वाली 2-2 एकादशियों का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं। भ्राता युधिष्ठिर मुझे भी इस व्रत का पालन करने के लिए सदैव समझाते हैं और मैं भी जानता हूँ कि एकादशी व्रत का पालन करना ये वेदों का आदेश है। लेकिन बस इतना कहकर भीम ने अपना सिर झुका लिया और आगे कुछ बोल नहीं पाए। व्यासदेव ने उनसे पूछा, लेकिन क्या भीम, कौन सी ऐसी बात है जिस कारण तुम एकादशी व्रत पालन नहीं कर पाते? तो भीम ने झुके हुए सिर से कहा, लेकिन पितामह, मैं ये उपवास नहीं कर पाता क्योंकि मैं भूखा नहीं रह सकता। मैं 24 घंटे तो क्या, एक क्षण के लिए भी बिना भोजन के नहीं रह सकता पितामह। वृक नामक उदराग्नि सदैव मेरे पेट में प्रज्वलित रहती है, जिसे शांत करने हेतु मुझे बहुत सारा भोजन करना पड़ता है, और वो भी बार बार। फिर मैं कैसे एकादशी का पालन कर सकता हूँ? मास में 2 बार अर्थात वर्ष में 24 एकादशी का पालन करना, और वो भी 24 घंटे के लिए,
ये सुनकर ही मेरे पैर कांपने लगते हैं पितामह। मुझे लगता है जैसे अब क्या बताऊं, मुझे स्वयं लज्जा आ रही है। मुझे लगता है जैसे कोई यदि मुझे भूखा रखता है तो वो वास्तव में मेरे प्राण हर के ले जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं पितामह? भीम की बात सुनकर व्यासदेव अपने पुत्र की मासूमियत देखकर हंस पड़े। और क्यों न हंसते, आखिर इतने बलशाली भीम एक बालक की भांति उनसे प्रश्न जो कर रहे थे। उन्होंने भीम के सिर पे हाथ रखा और कहा, लेकिन पुत्र, तुम तो जानते ही हो कि जो व्यक्ति नर्क जाने वाला होता है वह भी यदि एकादशी व्रत पालन करे तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए मास में शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों में आने वाली एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करना वर्जित है। अब भीम की धीरज के बांध टूट गए। वे एक बालक की भांति आंखों में अश्रु लेकर अपने पितामह के चरणों में गिर पड़े। ऐसा लग रहा था मानो मंदार पर्वत एक फूल की पत्ती के सामने झुक गया हो। उन्होंने कहा, हे पितामह, आप तो त्रिकाल ज्ञानी और अत्यंत ज्ञानी हैं। मेरे ऊपर दया करें। अधिक से अधिक मैं वर्ष में एक दिन किसी तरह से प्रयास करके उपवास कर सकता हूँ, इससे अधिक नहीं। कृपया मुझे ऐसा कोई व्रत बताएं जो मैं केवल वर्ष में एक ही बार करूँ और मुझे सभी एकादशी का फल प्राप्त हो जाए। भीम की ये चतुर बात सुनकर व्यासदेव मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हाँ वत्स, ऐसा एक व्रत है जिसके पालन से तुम धर्म का आचरण भी कर पाओगे और अपने वृकोदर अग्नि को शांत भी कर पाओगे। व्यासदेव की बात सुनकर भीम के चेहरे पे आशा की किरण ने जन्म ले लिया। उदासी के बादलों के स्थान पर उम्मीद का उजाला फैल गया। तुरंत ही भीम ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, अच्छा कौन सा व्रत पितामह? व्यासदेव ने कहा, संवत्सरस्य या मध्ये एकादशो भवन्ति तासां फलम् अवाप्नोति पुत्रमिनात्र संशयः। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी, ये एकादशी इतनी विशेष और महत्वपूर्ण है कि इसके पालन से वर्ष के दौरान की गई समस्त एकादशी का फल प्राप्त होता है। और हे पुत्र, इसमें कदापि संशय मत करना। इस एकादशी के दिन जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। संपूर्ण दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक इस व्रत का पालन करना चाहिए और रात्रि में जागरण भी करना चाहिए। इस निर्जला एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति को सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है और जीवन के अंत में यमदूतों के स्थान पर विष्णुदूत उस जीवात्मा को वैकुंठ ले जाने के लिए आते हैं। और यदि आप इसी भौतिक शरीर में रहकर सदैव भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुवर्ण अवसर प्रतीक्षा कर रहा है और उसका नाम है नीलाचल.com। जी हाँ, अभी तक हमारे भक्तों द्वारा विशेष रूप से तैयार किए गए हैंडक्राफ्ट के जगन्नाथ जी आप में से कई लोगों के घर तक पहुंच चुके हैं। आप सबकी ओर से हमें जो उत्साहपूर्ण प्रतिसाद प्राप्त हुआ है उसके लिए हम आपके आभारी हैं। लेकिन अभी भी अधिकतर लोग तो सोच ही रहे हैं और हमारा लक्ष्य ये है कि इस वर्ष के अंत तक हम कम से कम 50,000 परिवारों तक जगत के नाथ जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी को पहुंचाएं। तो इस पवित्र कार्य में आप हमारी सहायता करें और अपने घर के लिए तथा अपने मित्रों को भेंट देने के लिए जगन्नाथ जी को आमंत्रित करें। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट नीलाचल.com पर जाइए और आज ही आमंत्रित कीजिए भक्तों के द्वारा विशेष रूप से तैयार किए गए हैंडक्राफ्ट के जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी को अपने घर पर। और इसके लिए निर्जला एकादशी से सुनहरा अवसर और क्या हो सकता है। तो प्रतीक्षा किस बात की? यदि अभी तक आपने जगन्नाथ जी को अपने और अपने मित्रों को भेंट देने के लिए आमंत्रित नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत जाइए नीलाचल.com पर, जहां आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं स्वयं जगत के नाथ जगन्नाथ। चलिए वापस चलते हैं व्यासदेव जी और भीम के पास। तो इस प्रकार निर्जला एकादशी व्रत की महिमा गाते हुए व्यासदेव ने आगे कहा, हे भीम, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति के पाप कर्म भले ही सुमेरु पर्वत जितने अधिक हो, लेकिन
उसका नाश करने के लिए व्यक्ति को इस निर्जला एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। इसके लिए उसे पवित्र जल में स्नान करना चाहिए, भगवान के पवित्र नामों का अधिक से अधिक जप करना चाहिए, अन्न और जल का त्याग करना चाहिए और सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को यथाशक्ति दान देना चाहिए। इस प्रकार व्रत पालन करने से उसे अक्षय लाभ की प्राप्ति होती है। जब भीम ने व्यासदेव जी से इस एकादशी के विषय में सुना तो उनका मन प्रफुल्लित हो गया और उन्होंने कृतज्ञतावश व्यासदेव जी को दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे पितामह, आपने आज मेरे हृदय के बोझ को हल्का कर दिया। सच में साधु संग से व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। मैं अवश्य इस निर्जला एकादशी व्रत का पालन करूंगा और द्वादशी पर भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करके दान भी दूंगा और इस प्रकार निर्जला व्रत का पारण करूंगा। बस फिर क्या था। उस वर्ष भीम ने निर्जला एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन किया और तब से इस एकादशी को पांडव निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप सभी तैयार हो जाइए इस वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण निर्जला एकादशी व्रत का पालन करने के लिए। और यदि आपको नहीं पता कि आप इस व्रत का पालन कैसे कर सकते हैं तो उसके लिए हमने एक विशेष निर्जला व्रत पालन विधि वीडियो बनाया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें हमने आपके लिए वर्तमान समय में कुछ व्यवहारु उपाय दिए हैं जिसकी सहायता से आप सरलता पूर्वक निर्जला एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, निर्जला एकादशी एक ऐसा विशेष अवसर है जिस दिन दिया गया दान अक्षय हो जाता है, जिसका कभी भी नाश नहीं होता। तो यदि इस निर्जला एकादशी के अवसर पर आप भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे वैदिक ग्रंथों के लिए या उनके प्रचार हेतु दान देना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट गीतादान.in पर जाकर दान दे सकते हैं, क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञ, दान और तपस्या इसका कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। यदि आपको हमारा ये प्रयास सराहनीय लगता है और अगली एकादशी वीडियो के लिए यदि आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें एकादशी वीडियो बनाने के लिए अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। तो चलिए, वर्ष में केवल एक बार प्राप्त होने वाले इस सुवर्ण अवसर का अधिकतम लाभ उठाते हैं और श्रद्धा तथा नियम पूर्वक निर्जला एकादशी व्रत का पालन करते हुए स्वयं को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित करते हैं। हरे कृष्णा। और हाँ, इस निर्जला एकादशी पर नीलाचल धाम से यानी नीलाचल.com से जगन्नाथ जी को आमंत्रित करना मत भूलिएगा। हरे कृष्णा।